उदयपुर ले चलते हैं, जहां पर सर्किट हाउस में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कोरोना में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से जंग लड़ी, उनमें से एक मैं भी हूं, सब लोगों ने। लेकिन इसके बावजूद जिंदगी आगे के रास्ते बनाती है और मैं हमेशा कहता हूं कि हर रात के बाद उजाला होता है। तो रात के अंधेरों से जो लड़ते हैं उनको उजाले नसीब होते हैं। एक बार फिर रात के अंधेरे से जंग पूरी दुनिया ने लड़ी, उजाला सबने देखा और एक नया उत्साह, नई उमंग, नया जोश रोज लोग देख रहे हैं। फागोत्सव में लोग चंग और ढाब पर पूरे राजस्थान में, पूरे देश में खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान की होली इस देश की धर्म और संस्कृति का आधार है। और उसी परंपरा के अनुसार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल होते हैं एक दूसरे के त्यौहार में। ये हमारे देश की परंपरा है। और इस वक्त पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, तो एक बात स्पष्ट है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, हमेशा तोल परख कर वोट देना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन जीतने के बाद जो घमंड की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, वो लोकतंत्र का भी अपमान है और वो बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है। यदि बीजेपी जीती तो उसे विनम्रता से ये स्वीकार करना चाहिए था देश के सामने कि चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख हर खाते में जमा करा देंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, वो वादे तो उन्होंने पूरे नहीं किए। इसके बावजूद वो जीत गए, तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी देश से और देश के नाम एक संदेश देना चाहिए था कि हमने वादे पूरे नहीं किए तो भी आपने हमको मौका दिया, एक बार फिर जिताया है। वो तो घमंड की भाषा बोल रहे हैं। वो तो आज भी हर राजनीति चुनाव को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, जाति और धर्म के नाम पर बांटकर वोट को ले रहे हैं। बीजेपी देश में एक नया संदेश दे रही है कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे नहीं है। इस देश में रोटी रोजगार, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये हमेशा मुद्दे थे, मुद्दे रहेंगे। आप इन मुद्दों से यदि जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करोगे, रिवोल्ट होगा और वो रिवोल्ट इस बीजेपी के घमंड पर भारी पड़ेगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी का आश्चर्य मुझे कि बीजेपी इतनी कमजोर हो गई। एक पिक्चर आती है, उस पिक्चर की आड़ में खड़े होकर अपनी सफलता ढूंढती है। इतने बुरे दिन आ गए बीजेपी के। खुलकर क्यों नहीं कहती बीजेपी के 90 में उनकी सरकार थी? 90 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। सबने मिलकर ही तो चुनाव लड़ा था। इन्होंने, भाई वीपी सिंह जी ने और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और मिलकर सरकार बनाई। तो आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस तो शुरू से लड़ती आई है और मुट्ठी पर आतंकवादियों से ना कांग्रेस डरती है ना घबराती है। कांग्रेस ने तो आतंकवाद का शिकार तो कांग्रेस के नेता हुए, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सरदार बेअंत सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, इनके बलिदान हुए देश में, जो देश की खातिर बलिदान हो गए। तो आतंकवाद का नुकसान तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही हुआ, कांग्रेस ने ही खोया। तो आतंकवाद के खिलाफ जो कांग्रेस लड़ रही है, उस पिक्चर में जो पिक्चराइजेशन किया गया है, तो 90 में सरकार बीजेपी की थी और कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हुआ तब बीजेपी की सरकार थी, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त पलायन हुआ। आप हमारे माथे मंडना चाहते हो तो ये तो इतिहास में दर्ज है। और एक बात तय कर लेना, कश्मीर की हिस्ट्री किसी को पता नहीं है। कश्मीर के राजा कौन थे? जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से गुलामी का अंत करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लड़ रहे थे, करो या मरो का नारा दे दिया। उस वक्त कश्मीर के राजा राजा हरि सिंह जी थे, राजपूत राजा, जो राजस्थान के नरेना से निकल कर गए और कश्मीर में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। उनके फोर फादर्स थे, आज भी उनके महल वगैरह सब है। और उनके बेटे राजा करण सिंह आज भी हैं, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। और पहले राज प्रमुख भी, सबसे यंग राज प्रमुख भी वही बने थे कश्मीर के। कश्मीर की हिस्ट्री है कि वहां का झंडा केसरिया, वो जो 2 झंडे की बात करते हैं ना, तिरंगे के साथ केसरिया लगता था। राजा क्यों लगता था? कश्मीर जब अंग्रेज जा रहे थे तो कश्मीर के राजा राजा हरि सिंह जी ने कहा, कश्मीर तो मेरा अलग राज्य है, मैं ना पाकिस्तान में जाऊंगा ना हिंदुस्तान में जाऊंगा, कश्मीर तो हमारा अलग राष्ट्र है। उस वक्त जब राजा हरि सिंह जी ने ये कहा, उस वक्त राजा हरि सिंह जी के प्रधानमंत्री कौन थे? शेख अब्दुल्ला, जो मुझे हिस्ट्री पता है, फारूक अब्दुल्ला के फादर। तो शेख अब्दुल्ला ने, जब पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए, काफी आगे पाकिस्तान की फौजें आ गई थी, तो
तो राजा हरि सिंह जी तो तैयार नहीं थे किसी से मदद, उनकी फौजें लड़ रही थी पाकिस्तान की फौजों से और पाकिस्तान की फौजें आगे बढ़ रही थी। तो शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह जी को राय दी कि भाई ये कश्मीर हाथ से चला जाएगा, पाकिस्तान कब्जा कर लेगा और आप इस वक्त भारत की फौजों की मदद लो और पंडित नेहरू से बात करो, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से बात करो। तो राजा हरि सिंह जी ने कहा भाई मेरी फौजें लड़ रही है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो उन्होंने समझाया क्या जरूरत नहीं, अंदर घुस जाएंगे। तो राजा हरि सिंह जी ने जब पंडित नेहरू से बात की तो वो तो पहले कह रहे थे कश्मीर हमारा अलग है, वो भारत में तैयार नहीं थे। तो उन्होंने जब बातचीत हुई दोनों का, मैं मेरी फौज भेजूंगा, आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको भारत में शामिल होना होगा। तो उन्होंने कहा हमें अंग्रेजों ने विशेष दर्जा दे रखा था कश्मीर को, हमें अंग्रेजों ने जो विशेष दर्जा दिया वो विशेष दर्जा आप दोगे क्या? तो पंडित नेहरू की उस वक्त की सोच क्या थी कि पहले कश्मीर तो आए, बाद में करेंगे सब कुछ, राजनीतिक चातुर्य भी यही कहता है। तो उस वक्त धारा 370 के जरिए जो अंग्रेजों ने विशेष दर्जा दिया था, कश्मीर में रहने वाला हिंदू, सिर्फ मुसलमान नहीं रहते थे, आज भी हिंदू रहते हैं कश्मीर में, पता कर लेना। ये बीजेपी जो माहौल बनाती है ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य है जहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। तो वहां पे रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको विशेष दर्जा धारा 370 के जरिए दिया गया। जब पंडित नेहरू से बाद में लोगों ने पूछा तो बोले भाई अभी मेरा मुख्य लक्ष्य था मैं कश्मीर को अंदर लूं, और कश्मीर को ले लिया उन्होंने और कहा ये धारा धीरे धीरे 370 घिस घिस कर हट जाएगी। 90 में फिर आई बीजेपी की सरकार, तो कश्मीरी पंडितों पर बड़ा जुल्म हुआ। उस जुल्म के लिए तो बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। और अब आपने धारा 370 हटा दी, अब आपके पास फौज भी है, अब वापस उनको स्थापित करो, काम करके दिखाओ, बातें ही बातें करते हो। और पिक्चर के लिए खुद प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुझे तो आज